नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट एक्सप्रेस। आई होप आप सब सही होंगे और जहाँ भी होंगे यार हमें तो याद रहेंगे। देखो आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो आपको शायद वॉइस अच्छी ना लगे, लेकिन फिर भी कंटिन्यूटी के लिए बनानी पड़ेगी वीडियो, ठीक है ना। चलिए, अभी कोट क्या है, व्हाट वी नो इज़ अ ड्रॉप, व्हाट वी डोंट नो इज़ एन ओशियन। कहने का मतलब क्या है, हमें जितना भी पता है ना वो थोड़ा ही पता है। बहुत कुछ है इस संसार में जानने के लिए, अपने आप को इतना ना समझे कि हमें सब कुछ पता है, ठीक है ना। बहुत कुछ जानना बाकी है। अभी क्या है कि नोबेल पीस प्राइज़ जो है मिला है, किसको मिला है, ये नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ठीक है ना। ये ईरान से फीमेल है जो कि ह्यूमन राइट और फ्रीडम के लिए जो संघर्ष कर रही है। अभी ये जेल में बंद है, तो इनको क्या मिला है, एक तरह से नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, ठीक है। इंडिया के अंदर इंडिविजुअल नोबेल प्राइज़ किस को मिला, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला है उनके लिटरेचर के लिए, सीवी रमन को मिला है फिजिक्स के लिए, हरगोविंद खुराना को मिला है मेडिसिन के लिए, मदर टेरेसा को मिला है पीस के लिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला है फिजिक्स के लिए, दलाई लामा को मिला है पीस के लिए, अमर्त्य सेन को मिला है इकोनॉमिक्स के लिए, वेंकट रमन को मिला है केमिस्ट्री के लिए, कैलाश सतार्थी को मिला है पीस के लिए। फिर एक नई रिपोर्ट आई, किसने लॉन्च करी, फ्रीडम हाउस ने लॉन्च करी, रिवील दैट ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम जो है ना वो डिक्लाइन हो रही है फॉर द 13 कंसेक्यूटिव ईयर, ठीक है ना। अब 29 कंट्रीज़ के अंदर डिक्लाइन देखा गया, वाइल 20 जो कंट्रीज़ है उसके अंदर इंप्रूवमेंट देखी गई। और जो रिपोर्ट का नाम है वो है फ्रीडम ऑन द नेट 2023 द रिप्रेसिव पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें बोला गया कि जो गवर्नमेंट है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर जो है सेंसरशिप लगा रही है। और ये इंडिया ने स्कोर जो किया है वो कितना किया है, 50 किया ऑन द स्केल ऑफ 1 to 100। सबसे बढ़िया किसने परफॉर्म किया, आइलैंड ने किया है, आइसलैंड ने किया है, 94 उसका स्कोर है, ठीक है। फिर उसके बाद है नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। और साथ साथ में क्या है कि जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, इन दोनों ने स्थापित किया मिलकर क्या 600 मिलियन इंडिया जापान फंड, ठीक है ना, विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड JBIC एज अ प्राइमरी इन्वेस्टर, ठीक है। अब जो नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो कब स्थापित हुआ था, 2015 में। इसका ऑफिस कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट बैंक कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। सिंपल सी बात, 49% जो इसमें स्टेक है वो NIIF का है। एंड बेसिकली इसके अंदर जो है बाकी शेयर जो है ओन करते हैं फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। फिर उसके बाद है रिसर्चर ने क्या किया कि कहाँ के रिसर्चर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर है। इन्होंने एक नोवल एंजाइम को मिमिक किया, उसका नाम है नैनोप्टा। एंड ये क्या है कि पोटेंशियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। तो आपको SSC UPSC CDS के अंदर पूछा जाता है नैनोप्टा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर एक लोकेशन न्यूज़ में थी डंडेली फॉरेस्ट, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटका। ये भी पूछा जा सकता है SSC UPSC CDS के अंदर कि डंडेली फॉरेस्ट कौन सी स्टेट में, वो है कर्नाटका की स्टेट में। अब इसमें क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि ना यहाँ पर थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, राइजिंग टेम्परेचर है, शिफ्टिंग रेनफॉल पैटर्न है। तो यहाँ पर जो ग्रासेस है, बर्ड्स है, स्पीशीज़ है, उनके लिए थोड़ा सा क्या है कि नेगेटिव चल रहा है, ठीक है ना। डंडेली जो रिवर डंडेली वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो किसके अंदर है, विद इन काली टाइगर रिजर्व के अंदर है, ठीक है ना, उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका। एंड जो KTR है, मतलब कि काली टाइगर रिजर्व है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी, आपको ये भी पता होना चाहिए। नॉर्थ वेस्टर्न घाट के अंदर जो है ये पड़ता है, ठीक है। इसके बाद चिल्ड्रन डिस्प्लेस इन अ चेंजिंग क्लाइमेट रिपोर्ट, ये किसने लॉन्च करी, आपको यूनिसेफ ने लॉन्च करी। आपको ये पता होना चाहिए कि चिल्ड्रन डिस्प्लेसिंग इन अ चेंजिंग क्लाइमेट जो रिपोर्ट है वो कौन लॉन्च करता है, यूनिसेफ लॉन्च करता है। इसने बोला कि जैसे क्लाइमेट है, मतलब कि जैसे क्लाइमेट चेंज, जैसे फ्लड हो रहा है, स्टॉर्म हो रहा है, ड्रोट हो रहा है, वाइल्ड फायर हो रहा है, ये मोस्ट वेदर रिलेटेड हजार्ड्स है जिस कारण से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है चिल्ड्रन का। 14.3 मिलियन चिल्ड्रन हैव बीन डिस्प्लेस इंटरनली ड्यू टू द वेदर रिलेटेड इवेंट्स, मतलब कि इतने ज़्यादा 43.1, ठीक है ना। एंड अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पे डिस्प्लेस होते हैं, फिलीपीन, इंडिया, चाइना के अंदर डिस्प्लेस होते हैं। और अगर हम पर डे की बात करें तो 20,000 चाइल्ड जो है हमेशा मतलब कि हर दिन डिस्प्लेस होते हैं ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब इसके बाद है सस्टेनेबल फाइनेंस ब्रिजिंग द गैप इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट। ये कौन लॉन्च करता है, यूनेस्कैप लॉन्च करता है। अब ये बोलता है कि सस्टेनेबल फाइनेंस जो है ना, रेफर टू द, भाई ये किसके बारे में, सस्टेनेबल फाइनेंस के बारे में है कि हमें ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो कि सस्टेनेबल हो। सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। एंड इसकी की फाइंडिंग क्या है कि सफिशिएंट कैपिटल है, लिक्विडिटी है टू द ग्लोबल फाइनेंसिंग गैप इन सस्टेनेबल फाइनेंस। लेकिन इसने क्या बोला कि एशिया पैसिफिक जो रीजन है ना उसके अंदर अपने SDGs को वो मीट नहीं कर पा रहा है 2030 के अंदर। सिंपल सी बात, मतलब कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव शायद ही कर पाए 2030 तक। सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड उसने बोला कि एवरेज जो इकोनॉमिक लॉस होता है ना डिजास्टर के अंदर या फिर नेचुरल हजार्ड के अंदर, वो होता है
इकोनॉमी को 1.1 टू 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का लॉस होता है, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज जो है अंडर अ हाई एम्बिशियस सिनेरियो कुड इम्पोज 35% ऑफ द जीडीपी लॉसेज इन इंडिया बाय 2100। मतलब कि अगर क्लाइमेट चेंज होता रहा, हाई इमिशन चलता रहा, तो इंडिया को अपना जीडीपी का 35% जो है लॉस करना पड़ सकता है क्लाइमेट चेंज के अंदर, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, कौन भाई, अगर हम बात करें यूनेस्कैप, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड द सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, अगर मैं बात करूँ ये कब स्थापित हुई है, पहले इसका नाम क्या था भाई, इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड द फार ईस्ट, ई कैफे था, एंड इसका 1947 में स्थापित हुआ था शंघाई के अंदर। लेकिन 1974 में ये एस्कैप बन गया, एंड एस्कैप जो है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है किसके लिए, एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, सिंपल बात, ठीक है ना। 5 रीजनल कमीशन है इसके, ठीक है ना, अफ्रीका, यूरोप, वेस्टर्न एशिया, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड मेंबर कंट्रीज़ की बात करूँ तो 53 मेंबर्स हैं, 9 एसोसिएट मेंबर्स हैं, एंड रिपोर्ट जो है एसडीजी प्रोग्रेस असेसमेंट रिपोर्ट एंड एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिपोर्ट जो है ये लॉन्च करता है। फिर इसके बाद न्यूज़ में क्या था, सीटीबीटी न्यूज़ में था। सीटीबीटी क्या है, सिंपल सी बात भाई बैन करना है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। जो न्यूक्लियर टेस्ट है उस पर बैन करना है, ठीक है ना। ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है, इसमें न्यूक्लियर वेपन टेस्ट और एक्सप्लोजन को या फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को कहीं पर भी बैन किया गया पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है ना। इट बैन द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब ट्रीटी कब ओपन हुई थी फॉर द सिग्नेचर, 1996 के अंदर। कितने मेंबर हैं इसके पास, साइन किया 87 नेशन ने, रेटिफाइड किया 178 ने। ट्रीटी नॉट फॉर्मली एंटर इनटू द फोर्स अंटिल इट इज़ रेटिफाइड बाय 44 स्पेसिफिक नेशन, जैसे कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ईरान, इजिप्ट एंड यूनाइटेड स्टेट्स। हमने भी क्या किया कि इसको रेटिफाई नहीं किया है। इंडिया दोबारा से री इलेक्ट हुआ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ AIBD। AIBD का मतलब क्या है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, AIBD, ठीक है ना। इसके हेडक्वार्टर क्या है, कोलालमपुर मलेशिया के अंदर है। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1977 में हुआ था। एंड अगर मैं बात करूँ किसके अंदर, यूनेस्को के अंदर ये स्थापित हुआ था। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन या फिर यूनियन डेवलपमेंट प्रोग्राम आर आल्सो इट्स फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको फाउंड करने में मदद करी थी। 26 गवर्नमेंट मेंबर कंट्रीज हैं इसके पास, सिंपल सी बात। इंडिया रिप्रेजेंटेड बाय देयर बेसिकली 48 ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी, सिंपल सी बात, ठीक है। अगर हम बात करें सिंपल सी बात कि भाई जो रीजनल प्रोग्रामिंग है, वाइब्रेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एनवायरनमेंट है, ताकि ये डेवलप हो पाए, तो इसी कारण से इसका इस्तेमाल है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है उसने क्या बोल दिया कि हम बैन कर देंगे पूसा 44 को। क्यों कर देंगे, बिकॉज वो क्या कह रहे हैं कि हम बढ़ावा देंगे किसको, PR 126 को बढ़ावा देंगे, क्योंकि पूसा 144 160 डेज लेता है उगने के लिए, और जो PR 126 है वो उसकी साइकिल जो है 123 डेज़ की है। इसी कारण से जो वाटर की खपत है ना वहाँ पर वो क्या कर दे, कम कर देगा। इसी कारण से वो क्या है कि आप इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो आपको ध्यान में रखना कि PR 126 क्या है और पूसा 144 क्या है, एक राइस की वैरायटी है। फिर उसके बाद एक और चीज़ न्यूज़ में थी, वो न्यूज़ में ये थी कि अरुणाचल याक चुरपी एक तरह के क्या होता है कि ये जैसे कि हम क्या करते हैं कि ये चीज़ है, किससे प्रिपेयर्ड होता है, अरुणाचली जो याक होते हैं ना उससे प्रिपेयर्ड होता है, फर्मेंट करके, सिंपल सी बात, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में। अब इसको GI टैग मिल चुका है। अब इसको अगर GI टैग मिल चुका है तो यानी कि अब ये अपलिफ्टमेंट करेगा वहाँ के पास्टोरलिस्ट का, जो कि इस चीज़ को बनाते हैं और बेचते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो इसी कारण से ये न्यूज़ में तो आपको पता होना चाहिए, अरुणाचल याक चुरपी क्या है, ये एक तरह का चीज़ है जो कि जिसको GI टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। फिर एक ट्राइब न्यूज़ में थी, उस ट्राइब का नाम क्या है, हक्की पिक्की ट्राइब है, सिंपल सी बात। ये एक सेमी नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप है, कहाँ पे है, कर्नाटका के अंदर। एंड हक्की पिक्की का मतलब क्या है, हक्की का मतलब क्या होता है, बर्ड, एंड पिक्की का मतलब होता है कैचर। तो इसी कारण से बर्ड एंड कैचर जो है एक बर्ड, हक्की पिक्की इसका नाम आया, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ, आफ्टर द ट्रेड ऑफ द बर्ड हंटिंग वाज आउटलॉड दे वर रिहेबिलिटेटेड इन 1970। मतलब कि बर्ड को मारना थोड़ा सा प्रोहिबिट कर दिया गया, तो 1970 में उसको रिहेबिलिटेट किया गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ये कैसा है, मैट्रियार्कल ग्रुप है। अगर मैं बात करूँ तो ये कम्युनिकेट करता है किसके अंदर, वागरी इनकी भाषा है, ठीक है ना। यूनेस्को ने लिस्ट किया वागरी को एज ए एंडेंजर्ड लैंग्वेज, बिकॉज मतलब कि ये क्या है कि थोड़ी कम बोली जा रही है, सिर्फ इस ट्राइब के द्वारा बोली जा रही है, इसी कारण से। एंड इनको इंडिजीनियस मेडिसिन का बहुत ज्ञान है, तो हम इनसे नॉलेज ले सकते हैं, उसको देश की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर। आई होप आपको पसंद आए होंगे। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब था, इसके लिए सॉरी अगर आपको वॉइस थोड़ी सी बेकार लग रही हो, बट हमारे कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी हमको एक, ठीक है ना। तो देखते रहिए करंट एक्सप्रेस। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।